जय हिंद दोस्तों। मैं रवि भूषण एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल में जितने भी सारे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला थी उसी को देख रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पर्वत श्रेणियां जो माउंटेन्स हैं और रेंजेस, माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त कहते हैं, इंडियाना कहते हैं या गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जो इंडियन सब कंटिनेंट है ये किससे बना है? ये इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर जो थे उनके अनुसार अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत का नाम क्या था? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनके अनुसार जो भारतीय स्थलखंड है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और भारत है, सब एक ही स्थलखंड से जुड़े हुए थे। उनके जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था और उसी में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार एक हमारा भूखंड है और उसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। इस भूखंड को उन्होंने नाम दिया था पेंजिया, और जो जो जलखंड था उनको उन्होंने नाम दिया था पेंथालासा। यही पेंजिया बाद में क्या हो जाता है? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूट जाता है। तो हमारा भारत का जो भूखंड है वो किसका भाग है? वो है गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत टोटल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो जो भारत की रचना हुई है तो इसमें देखिए वलय होता क्या? वलय मतलब होता है वलय श्रेणी मतलब ये फोल्ड माउंटेन जिसे कहते हैं। तो वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को हम लोग 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। 4 समानांतर कौन से? एक हो जाता है ट्रांस हिमालयस जो हिमालय के सॉरी हिमालय के उस पार है, ट्रांस हिमालय जिसे कहते हैं। फिर आ जाता है ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर मिड हिमालय और फिर लास्ट में होता है शिवालिक होता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में से हुई, जिसमें प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा? तो प्राचीनतम आपका इसमें हो जाएगा वृत्त हिमालय श्रेणी, ग्रेटर हिमालयन रेंज हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में उप हिमालय जो ऊपर वाले हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसे भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। ये होता क्या है भाबर? ये उप हिमालय क्षेत्र में पश्चिम में जो सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तीस्ता तक फैला हुआ। कहाँ से? सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता तक जो फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहा जाता है। यह टोटल 8 से 16 किलोमीटर शिवालिक के अग्रभाग में कंकड़ और बजरी, छोटे छोटे स्टोन्स, पिबल्स रहते हैं, उसी से ये निर्मित होता है। यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती है, क्योंकि स्टोन्स और पीबल्स होने के कारण यहाँ पोरोसिटी ज़्यादा हो जाती है और जितने भी जो जल रहते हैं वो जल है से इन्हीं कंकड़ और पत्थरों के अंदर चले जाते हैं और ये घाटी केवल सूखी दिखाई पड़ती है। और इसी में ये भाबर का हो गया। भाबर के दक्षिण में अगर हम जाएंगे, साउथ में जाएंगे 15 से 30 किलोमीटर, तो एक चौड़ी दलदली क्षेत्र मिलेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। और जो नदियाँ विलुप्त हो जाती है भाबर में, वो फिर तराई में जा करके निकल जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सरस्वती नदी भाबर में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका ऑप्शन है आपका अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का, सतपुड़ा का। तो जैसा कि हमने बताया था, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ये हिमालय की जो सबसे दक्षिण है, ये हो गया सबसे दक्षिण। पहले हो जाएगा ट्रांस हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर मिड हिमालयस और फिर होता है शिवालिक। तो शिवालिक क्या है? हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणियाँ है। और शिवालिक की जो एवरेज हाइट है, शिवालिक श्रेणी की जो सबसे एवरेज हाइट है होती कितनी है? 850 से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा नहीं है। भारत की जो प्रमुख हिमालय राज्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यूके, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सब सारे हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके अलावा कुछ भाग असम के और कुछ भाग किसके? वेस्ट बंगाल के भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियों में राज्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय आपका स्थित हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 था, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? और इसका ऑप्शन है आपका ABCD। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय। ये हो गया लघु हिमालय। जैसे मैंने बताया था आपको, पहले आता है ग्रेटर हिमालय, उसके ऊपर रहता है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मिड हिमालय, और इसके बाद आता है शिवालिक। तो पूछा है आपको मिड हिमालय, ये है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो ये शिवालिक और किसके? ग्रेटर हिमालय महान हिमालय के बीच में अवस्थित है। और इसमें जो ग्रेटर हिमालय है, अगर इसकी एवरेज हाइट होती है 2500 मीटर, 2500 मीटर, और यही हो जाता है आपका मध्य हिमालय, इसका एवरेज हाइट हो जाता है 1828 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट। और ये इसका हाइट जो शिवालिक की एवरेज हाइट है ये 900 से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट होती है। ये 3 श्रेणी में हम लोग ने हिमालय को जो बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो है शिवालिक, ये अभी भी बन रही है। और अरावली सबसे ये पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो शिवालिक। ये भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आती है। और ये क्या है? इसकी एग्जाम्पल है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का, यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है आपका शिवालिक। और ये मैंने जैसे बताया था, ये हिमालय का ही जो सबसे निचला भाग है उसी को हम लोग शिवालिक कहते हैं। और जब चट्टानों में पृथ्वी के जब इंटरनल फोर्स होता है और उसमें जब मोड़ या फिर वलय पड़ जाते हैं तो उस मोड़दार या वलित पर्वत, उसे ही वलित पर्वत कहा जाता है, यह यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और ये सबसे विस्तृत और नवीन ऊंचे होते हैं, इसीलिए हिमालय है सो हम लोग देखते हैं सबसे ऊंचा भी है, विस्तृत भी है, और फिर नवीन भी है, यंग भी है, और सबसे न्यू भी है, और फोल्ड माउंटेन्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण दिशा की क्रम में पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर से दक्षिण जाएंगे हम लोग, उत्तर से दक्षिण मतलब इंडिया हो गया, तो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से अगर हम साउथ जाएंगे तो सबको ये हमें अरेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम हो जाएगा। क्योंकि जो ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग इंडियन मैप में, तो आपको सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वो काराकोरम मिलेगा, फिर लद्दाख मिलता है, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल, और लास्ट में धौलाधर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है हम लोग मिला लेते हैं पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख और ये काराकोरम। ये उत्तर से दक्षिण पूछा है, मतलब ये यहाँ होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, दक्षिण से उत्तर होना चाहिए। तो ये श्रृंखला हो गई, इसका सही आंसर होगा पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? पूर्व से अगर पश्चिम की जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, तो इंडियन मैप में ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। तो हम लोग अगर ईस्टर्न स्टेट से वेस्टर्न की साइड जाएंगे तो हमें जो पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पर्वत शिखर मिलेगी, उसी को अरेंज करना है। तो हम लोग अगर जाते हैं उपयुक्त पर्वत श्रृंखला में, अगर हम देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका कंचनजंगा जो सिक्किम में है, फिर एवरेस्ट आएगा, जो कहाँ पर है एवरेस्ट? तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में, अन्नपूर्णा, और फिर लास्ट में धौलागिरी आएगा। तो कंचनजंगा ये है, कंचनजंगा ये वर्ल्ड्स का 3rd लार्जेस्ट पीक है। 3rd लार्जेस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा। एवरेस्ट
एवरेस्ट के बारे में कहा, ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाता है 8848 मीटर है। अन्नपूर्णा ये कहाँ हो गया, उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। ये अन्नपूर्णा कहाँ है, नॉर्थ मिड नेपाल में स्थित है। और ये धौलागिरी ये भी आपका मध्य नेपाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो उसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा पटकाई श्रेणी है। ये हिमालय श्रेणी में ही स्थित है, जिसका निर्माण कब हुआ था, टर्शियरी पीरियड में हुआ था पटकाई श्रेणी का निर्माण, और यही सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। तो जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर होगा, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। पीर पंजाल मध्य हिमालय में अवस्थित है। किसमें, ये मिड हिमालय में स्थित है पीर पंजाल, और ये किस राज्य में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पीर पंजाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है। अक्साई चिन्ह का भाग कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन है आपका काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। तो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्साई चिन्ह का भाग कौन सा है, तो लद्दाख पठार है ये अक्साई चिन्ह का भाग है। जो जानते हैं अक्साई चिन्ह की अवस्थिति है ये कहाँ है, ये इंडिया, चाइना और क्या पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित जो संधि स्थल है वहीं पर आपका अक्साई चिन्ह अवस्थित है। इस भारतीय भूभाग पर ये जो पहले था अक्साई चिन्ह भारत का भूभाग था, लेकिन 1962 के युद्ध में जो चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था, तब से यह क्षेत्र जो अक्साई चिन्ह है भारत और चीन दोनों देशों के बीच में विवाद का क्षेत्र है, और लद्दाख पठार है अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 8848 मीटर, 8848 मीटर इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट विच इज़ लोकेटेड इन कहाँ पर, नेपाल तिब्बत बॉर्डर। नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर ये आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है। कहीं कहीं पर इसका 8850 मीटर भी दे दिया जाता है, कहता है कि हाइट बढ़ रहा है। अगर ऑप्शन में ये रहा तो ये भी सही, ये भी रहा तो ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पूछा, सबसे पुराना, तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला आपका हो जाएगा अरावली। अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है। जो अरावली श्रेणी है इसका अगर हम विस्तार देखेंगे तो ये गुजरात से लेकर के कहाँ तक जाता है, दिल्ली तक इसका विस्तार है। गुजरात के कौन से स्थान से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान और हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक इसका लगभग 800 किलोमीटर में, कितना 800 किलोमीटर की लंबाई में ये अरावली रेंज फैली हुई है। इसका निर्माण जो हुआ था, कब हुआ था, इसका निर्माण माना जाता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका निर्माण माना जाता है, जो आज से लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इसीलिए इसे भारत का नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी माना जाता है अरावली को। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। जैसे कि अभी मैंने बताया अरावली का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक है। तो इसका जो मेन क्षेत्र है विस्तार है वो कहाँ है, राजस्थान में है। तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, जो अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है क्या, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई क्या है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या है, तो सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा रेंज है ये नर्मदा हो गया, ऊपर में नर्मदा नदी, नीचे हो जाएगा आपका ताप्ती नदी, और बीच में है आपका सतपुड़ा रेंज। बीच में आपका हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। ये हो गया सही रेंज, समझे। तो सतपुड़ा रेंज क्या है, ये जो सतपुड़ा रेंज है ये दक्कन पठार का ही भाग है। और इसका विस्तार, जो सतपुड़ा रेंज का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। और इसी श्रेणी के जो इन्हें बताया उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में आपका ताप्ती बहती है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो वहाँ सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स अवस्थित है। तो पहाड़ियों की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात जो नीलगिरी पहाड़ी है यह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है। और अगर पूछा जाएगा नीलगिरी जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट है 2695 मीटर। ये नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर अवस्थित है, तीनों के राज्यों के, तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका सही। नीलगिरी जो पहाड़ी है यह भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और यह कहाँ पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के जो मिलन स्थल पर ही यह अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनायमुड़ी। और ये अनायमुड़ी जो है हो गया ये कहाँ पर, इसकी हाइट अगर पूछा जाएगा तो 2695 मीटर इसका हाइट है। और ये कहाँ पर स्थित है, केरल के इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में अनायमुड़ी स्थित है। अगर दोदा बेट्टा की हाइट, जो दोदा बेट्टा की हाइट अभी मैंने बताया था 2637 मीटर है। अमरकंटक की हाइट पूछेगा तो अमरकंटक की हाइट है 1048 मीटर है। और महेंद्रगिरी की हाइट पूछेगा तो 1501 मीटर है आपका महेंद्रगिरी की पर्वत की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 21, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन में है आपका अरावली, सतपुड़ा, अजंता या फिर सह्याद्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में केवल फैली हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा अजंता। अजंता जो है ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के कहाँ पर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता की पहाड़ी स्थित है। और ये इसका अजंता का विस्तार कहाँ पर है, केवल महाराष्ट्र में ही विस्तार है। जबकि अगर हम सतपुड़ा अरावली का तो मैंने बता दिया था, ये पालमपुर गुजरात से लेकर के कहाँ तक है, ये दिल्ली तक है 800 मीटर तक। सतपुड़ा का अगर विस्तार देखेंगे तो ये मध्य भारत में स्थित है, गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक विस्तार है। और सह्याद्री भी, इसका भी विस्तार कहाँ पर है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी से, महाराष्ट्र और कर्नाटक पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट है ये हो गया इंडिया का वेस्टर्न घाट, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और कर्नाटक हो जाएगा, इसे दोनों क्षेत्र, यहाँ तक कर्नाटक क्षेत्र में उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। और इसका एवरेज हाइट, अगर सह्याद्री का एवरेज हाइट पूछा जाएगा तो लगभग 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। क्वेश्चन नंबर 23, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम हिल्स या इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम हिल्स। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती क्या होती है, काफ़ी मात्रा में होती है, व्यापक पैमाने पर इलायची की खेती की जाती है कार्डमम, इसीलिए इसका नाम कार्डमम हिल्स रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में एक सेलम स्थान है, सेलम कस्बे के नाम से अवस्थित है, जगह है, वहीं पर आपका सेवराई की पहाड़ियाँ है। और ये किसका पार्ट है, जो सेवराई पहाड़ियाँ है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ये हो गया, ये इंडिया, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट हो जाएगा आपका सेवराई की पहाड़ियाँ। और तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है, वो यारकोड हिल स्टेशन जो है, यारकोड हिल स्टेशन वो सेवराई पहाड़ी पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट हम लोग चल जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पर, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है।
तो महादेव पहाड़ियाँ ये किसका भाग है? ये सतपुड़ा रेंज का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार होता है, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार हम लोग ने देखा था, ये विंध्याचल के ही पैरेलल में, दक्षिण की ओर पैरेलल में चलती है। तो विंध्याचल के दक्षिण में एक लगभग उसके समानांतर अवस्थित है कौन? सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसी सतपुड़ा रेंज में अवस्थित है। और सतपुड़ा की जो सर्वाधिक ऊंचाई है ये महादेव चोटी की धूमगढ़ पर स्थित है। धूमगढ़ है, एक धूमगढ़ है, यहीं पर आपकी महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोग ने देख लिया 25 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला देखा, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानने को मिला। हमें पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियों के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक के लिए